गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग यहाँ से शुरू होता है। सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल रहे हैं पोखरा के लिए। तो बस आगे की वीडियो के लिए आपको बने रहना होगा। इसके लिए आज अभी तो हम निकल रहे हैं पोखरा और कितने 7 से 8 घंटे की जर्नी है। उसके बाद हम पोखरा पहुंचेंगे। हम कहाँ रुकने वाले हैं, कैसे रुकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो व्लॉग में आगे बने रहिएगा और देखते रहिए क्या क्या होता है। तो बस गाड़ी में सामान रखा जा रहा है और मैं देखने जा रही हूँ कि क्योंकि हम लेट हो रहे थे, हमें सुबह 6 बजे निकलना था और अब 7 बज गया था और अभी तक हम निकले नहीं थे। तो हाँ, गाड़ी में सामान रख रहे थे। यहाँ मौसा जी खड़े हैं, उनका जो स्टाफ है वो खड़ा है, सौम्या सामने खड़ी है और सामान रखा रहा है। और हमें जल्दी जल्दी निकलना था क्योंकि उस पोखरा के रास्ते में जाम बहुत ज़्यादा लगता है। अनुज ने बोला कि पासपोर्ट भी ले लेना क्योंकि होटल में मांगेगा, जो कि सौम्या थी तो ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया। बस यही बात हो रही थी कि इतना सारा लगेज लेके तुम लोग कैसे घूम सकते हो, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा लगेज था। मुझे लगा कि वेदर ठंडा होगा तो कुछ ठंड के कपड़े रख लेते, जो कि ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि काठमांडू में भी गर्मी, पोखरा में भी गर्मी थी। बस सारनकोट में वेदर थोड़ा ठंडा था, पर वहाँ पे भी हमने रूम में एसी चलाया हुआ था, तो वेदर तो बहुत ज़्यादा गर्म था। यहाँ पे ये सबसे पीक गर्मी, मतलब दिल्ली के अकॉर्डिंग ठीक था पर गर्मी थी। तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारे गर्म कपड़े रखे जिसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाया। उल्टा गाड़ी में एसी चलाने की ही नौबत आई हुई थी। तो फिर इसके बाद हम लोग बस जल्दी जल्दी सामान रख रहे थे, बातें कर रहे थे। मौसा जी को मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि इतना लगेज लेने का क्या मतलब था। मौसा जी को आया कि जब घूमने जाओ तो थोड़ा लगेज कम होना चाहिए। तो बस ये बड़े वाले मौसा जी हैं। तो बस सामान हमारा रखा गया और हम लोग बस अब निकल ही रहे थे। मम्मी बैठ चुकी थी गाड़ी में और उसके बाद तो फिर जो हुआ आप आगे देखोगे वीडियो में। तो बस हम लोग अब निकल रहे थे घर से। तो सौम्या कर रही है सिम चेंज। मेरे पति का पूजा पाठ स्टार्ट हो गया। अंडा ब्रेड खा के नहीं अभी दो, मेरे को काम है इसका। लो सर पे क्यों रख रहे थे? और ये रही हमारी मम्मी। तो हम निकल चुके हैं पोखरा ट्रिप पे। और ये पीछे रीवा हाय एवरीवन। सबसे क्यूट हेलो इसका ही होता है। हेलो गाइस, रीवा का भी अलग ही चलता है। तो यहाँ से वादियाँ शुरू हो गई हैं। अभी तो हम घर से निकले ही हैं, लेकिन घर से निकलते ही, क्योंकि पहाड़ों पे रहते हैं तो निकलने के बाद ही वादियाँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी की तो हद पार थी। विंडोज़ हमने ओपन ही नहीं किया, एसी चलता रहा। तो ये तो अभी हम घर से निकले हैं और पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम निकले थे सुबह 7 बजे और करीबन 9 से 10 घंटा लगता है जाने में। तो इतना टाइम हमने मान के चला कि हम 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जंगल और थोड़ा थोड़ा वेदर अच्छा होने लग गया था। थोड़ा सा ठंडा ठंडा हवा। वैसे तो ये है कि बाहर में गर्म हवा नहीं है, बस गर्मी है। फिर हम लोग बीच में रुके 2 घंटे के बाद। तो हम 7 बजे निकले थे, 9 बजे हम रूम में निकले वॉशरूम वगैरह के लिए और चाय पीने के लिए। तो अभी हम उतरे हैं। ये इस जगह का नाम मुझे याद नहीं है, उस टाइम पे याद था, पर अभी क्या है वो अभी वॉइस ओवर देने के टाइम पे मेरे को कुछ भी याद नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लोग उतरे, कोकोनट वाटर पिया, चाय भी पिया। रीवा ने खाई वाई, जो कि रीवा को सिर्फ अनहेल्दी फूड खाना होता है। तो रीवा ने लिए चिप्स और हम लोग का था कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके हम लोग यहाँ से निकल जाएं। तो बस मैं तो उतरी थी पर्स लेने के लिए क्योंकि पैसे देने थे। रीवा का चिप्स, चॉकलेट, मतलब इस ट्रिप में उसने बहुत अनहेल्दी फूड खाया, जो कि आप लोगों ने कमेंट भी किया कि रीवा सिर्फ चाउमीन वो खाती नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर करती है। खाती वो सिर्फ कोकोनट वाटर लेती है, चिप्स खा लेती है, पर ये जो वो सब है चाउमीन वगैरह वो सिर्फ ऑर्डर करती है, खाती बिल्कुल भी नहीं है। वाई इसको पसंद है, मैगी इसको पसंद है। तो यहाँ तो इसने वाई खाया। अब स्वामी मेरा वीडियो ले रही थी। फिर यहाँ ना ऐसे ये जो छोटा सा ढाबा है ना, इसके पीछे ऐसे बना हुआ था बैठने का और सामने पूरा खेत। तो ये लोग तो अपना खुद का सब कुछ
उगाते हैं और फिर वही खाते हैं। तो ये पूरा पीछे खेत अच्छा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, बहुत अच्छा लगा। फिर बस हम यहाँ पे हमने चाय पिया और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। मुझे इसी को काटना था। ये सौम्या। तो फाइनली मैं जीत चुकी हूँ। ये आप देख सकते हो नेहा लिखा हुआ है और मैं जीत चुकी हूँ। अब अच्छा आ रहा है। 2.5 घंटे की जाम में फंसने के बाद फिर हम निकले। उस 2.5 घंटे हमने लूडो खेला जो आपने पहले देख ही लिया। तो फिर हम 2.5 घंटा जाम बहुत ज़्यादा होता है। फिर हम आगे निकले, भूख लग चुकी थी क्योंकि दोपहर हो चुका था। सोचा कुछ मिल जाए खाने का। तो कुछ दूर आगे जाने पे ना हमें बहुत ही, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, धूप से आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हो, खीरा मिला। तो यहाँ पे ना ये लोग खीरा दे रहे थे और उसके साथ ना मिर्ची दे रहे थे। तो अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो ना तो ये लोग ना मिर्ची पिसा हुआ और नमक के साथ, तो हमने वो खाया। फिर यहाँ हम एक रेस्टोरेंट में आए लंच करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लंच किया, अंदर जाके थोड़ा बहुत कुछ खाया, वही अपना जो थाली होता है वेजिटेरियन खाया। और उसके बाद था कि जल्दी निकलते हैं क्योंकि बहुत जगह हम रुक के गए। फिर यहाँ जब आगे आए तो हम फंस गए जाम में, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ा कांड हुआ था। एक बच्चे को, मतलब एक 24 साल के लड़के को किसी गाड़ी ने दबा दिया तो लड़के की डेथ हो गई थी। तो पूरा गांव वालों ने जाम कर दिया था, पूरा रास्ता जाम कर दिया था, टायर वायर जला दिया था। तो यहाँ बहुत, मतलब हम 2 बजे यहाँ फंसे थे। 2 बजे से लेके रात में 9 बजे तक ये जाम रहा। ठीक 9:30 बजे ये जाम खुला। तो ये देख लो रात के 9 बजे का ऐसा है। एक दुकान थी जहाँ सब लोग आके खा रहे थे। दुकान वाले ने भी रेट पूरा बढ़ाया हुआ था। 20 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच रहा था। 20 रुपये के पकौड़े 150 रुपये में बेच रहा था। तो 9 बजे सुबह, दोपहर के 2 से लेके रात के 9 साढ़े 9 बजे तक हम यहाँ फंसे हुए थे। रीवा यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी कि जल्दी से ये जाम खुल जाए, हम जल्दी होटल पहुँच जाएं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वॉशरूम नहीं, कुछ नहीं, तो इसलिए तो रीवा ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। फिर हम फाइनली रात के 1 बजे, 9 साढ़े 9 बजे खुला, तो रात में हम लोग 2 बजे पहुँचे अपने जगह पे। यहाँ आप देख सकते हो रीवा को ये पहनाया गया, हम होटल पहुँच गए। और इसके बाद बस जल्दी हम होटल पहुँचे। हमने रात में खाना खाया, होटल वालों ने हमारे लिए खाना वाना का सब कुछ रखा था। मतलब रात में 12 साढ़े 12 पहुँचे थे, पर फिर भी यहाँ पे खाने का पूरा इंतज़ाम इन लोगों ने किया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा होटल है। मैंने अपने रील्स में इसका नाम डाला है। तो अगर आप आते हैं सारंगढ़ माउंटेन लॉज, बहुत अच्छा है, तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। फिर हमने खाना खाया और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। तो आपको व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।